चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना सिविक्स और यानी कि पॉलिटिकल साइंस। ओके, ये पॉलिटिकल साइंस है। देखिए इसका मैं कंटेंट दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसमें टोटल 4 यूनिट है एंड चैप्टर 8 है टोटल, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर 3, 5 एंड 8 टू सेशन 2022 एंड 23 के अनुसार ये कट चुकी है, इसलिए मैं ये सब चैप्टर स्टडी नहीं करवाऊँगा। चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं पावर सेविंग, कोई टाइम वेस्ट किए बिना। चलिए ठीक है, ये पावर सेविंग है। देखिए इस पार्ट 1 में यानी कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या क्या है, अबाउट पावर सेविंग, डिफिनेशन ऑफ पावर सेविंग, ये पार्ट 1.1 हुआ यानी कि सब पार्ट हो गया पहला, ठीक है। और दूसरा पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग और तीसरा होगा डिसएडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग। जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ, जस्ट मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ लिख दिया हूँ अबाउट पावर शेयरिंग यानी कि डिफाइन पावर शेयरिंग, एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग एंड पावर डिसएडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग। इस पार्ट में हम लोग यही स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों के लिए, स्पेशल मैंने बनाया है, ठीक है। देखिए ये है पावर शेयरिंग का टोटल। देखिए आप लोगों के लिए मैंने बनाया है इंट्रोडक्शन, डिफाइन पावर शेयरिंग, ये टोटल नोट्स से ये निकाल सकते हैं, एक तरह से फेयर है। ओके देखिए डिफाइन पावर शेयरिंग, यहाँ चलते हैं अब हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना। देखिए यहाँ कहा गया है, देखिए रुकिए थोड़ी सी एडजस्ट। देखिए डिफाइन पावर शेयरिंग को डिफाइन कीजिए। तो हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं, पावर शेयरिंग मीन्स डिवीजन ऑफ पावर एमोंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल ग्रुप्स। चलिए समझाते हैं, ठीक है। इसमें कहा दिया है साफ साफ, पावर शेयरिंग मीन्स डिवीजन ऑफ पावर है। पावर शेयरिंग मीन्स क्या, डिवीजन ऑफ पावर among different organs of government, levels of government, political parties and प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल ग्रुप्स, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसे। देखिए मैं थोड़ी सी प्रीवियस वीडियो में सब बता रहा था, लेकिन थोड़ी सी कुछ कैमरे के कुछ ज़्यादा ही एकदम मूवमेंट होने के कारण उसे मुझे डिलीट करना पड़ा, तो इसे की वीडियो मतलब मैंने बनाया है, ये कैप्चर किया है। ओके देखिए मैंने यहाँ समझाने की कोशिश किया था, पावर शेयरिंग मीन्स डिवीजन ऑफ पावर। पावर शेयरिंग क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है, किसके बीच में है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जस्ट मैं बता रहा हूँ जस्ट थोड़ी सी। ओके ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और आपका क्या था, पॉलिटिकल पार्टीज। हम लोग अभी समझते हैं क्या है। ओके पॉलिटिकल पार्टीज, आपका फिर हो गया एक प्रेशर ग्रुप्स। देखिए प्रेशर ग्रुप्स हुआ, ओके सॉरी फॉर इट, प्रेशर ग्रुप्स। ओके फिफ्थ है आपका सोशल ग्रुप्स। इसमें से हमको लगता है आप लोगों ने समझ लिया होगा सोशल ग्रुप्स मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है, फिर भी समझा दूंगा। देखिए ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, हमारे इंडिया में 3 ऑर्गन हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक है लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। देखिए लेजिस्लेचर में क्या होता है, लॉ बनता है। एक्सिक्यूटिव में क्या होता है, लॉ को मतलब बना हुआ को लागू करता है। और जुडिशरी उसको मेंटेन रखता है, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, कुछ उसका कुछ अपोजिट काम ना होने लगे। जैसे कि हमेशा कोई भी फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में हमेशा ब्लू पेन यूज करेंगे, ठीक है। ये एक नियम बना दिया, किसने बनाया, लेजिस्लेचर ने बनाया। इसको पालन कौन करवाया, एक्सिक्यूटिव ने करवाया। एक्सिक्यूटिव में हमारा आ जाता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, सब एक्सिक्यूटिव के अंदर है, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट हो गया, 2 हाउस होते हैं ना पार्लियामेंट के, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। और एक है जुडिशरी जैसे कोर्ट हो गया आपका हाई कोर्ट, लो कोर्ट। हम लोग के इंडिया में टोटल 3 कोर्ट है। सबसे लो में है लोअर कोर्ट, लो कोर्ट,
सॉरी फॉर इट। ओके, लो कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी कि ये हो गया आपका लोकल कोर्ट। लोकल मतलब एग्जाम हो गया, लो कोर्ट थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई, इसमें आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। हाई कोर्ट और एक हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट है हमारे इंडिया में, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट हर जगह होगा, ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और देखिए ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आप पढ़ेंगे आगे जाकर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर है, यहाँ देख सकते हैं। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया आपका सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ठीक है। देखिए ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अगर लेजिस्लेचर ना गए कानून बनेगा कैसे, एक्सिक्यूटिव ना गए उसको लागू कौन करवाएगा, अगर जुडिशरी ही मान लेना गए सब कानून बन गया और उसको सही तरह से पालन ना करवाया जाए तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ये इंडिया में है, ठीक है, ठीक है। जहाँ भी डेमोक्रेसी वहाँ तो सेंट्रल और स्टेट मिनिमम होता ही है, फेडरलिज्म जिस जगह है, जो अगला चैप्टर है आपका, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट हमारे इंडिया में है, जैसे कि आप इसी में जस्ट आगे पढ़ेंगे ये चैप्टर में, जैसे कि बेल्जियम में आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल, स्टेट, लोकल। सेंट्रल यानी कि पूरे देश के लिए जो गवर्नमेंट है, एक्सिक्यूटिव के अंदर आता है ये सब तीनों, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे राज्य के लिए है, ठीक है। एक लोकल गवर्नमेंट जो हमारे मतलब छोटे मोटे पार्ट में रहे, ठीक है। ये अर्बन एरिया में होता है, या अर्बन और रूरल एरिया में होता है, ठीक है। म्यूनसिपलिटीज़, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, ये सब आगे चल कर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, ठीक है। इसका एक डिफिनेशन भी मैं लिखा हूँ, जस्ट दिखाने का कोशिश करता हूँ, वेट कीजिएगा, ओके। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ आए, ठीक है। देखिए प्रेशर ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैं दिखाता हूँ, ओके। ये देखिए इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड इन द गवर्नमेंट। अभी इसे ध्यान ना दें, इसे मैं समझाता हूँ, सॉरी इसमें भी मैं, ओके कोई बात नहीं। देखिए इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज़ से ही हमारे सीएम पीएम बनते हैं, ठीक है। ये प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिफरेंस बारे में समझेंगे, पहले समझ लीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे हमारा बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया, हमारा जैसे झारखंड में जेएमएम हो गया, और बहुत सारे जैसे आप हो गया, फिर आपका सपा हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए वो सब एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ आए हैं, मिले हैं, मिल के रहते हैं। जैसे बीजेपी अभी चल रही है प्रेजेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो सब एक साथ में है ना बीजेपी, और वो क्या काम कर रहा है, वो इलेक्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। वो बीजेपी क्यों बना है, ताकि हम इलेक्शन लगे और जीतें, ताकि हम पूरे इंडिया में रूल करें। मतलब वैसा नहीं, मतलब हम पीएम बने या कैबिनेट मिनिस्टर में हाथ हो, ठीक है। एंड होल्ड पावर, जो पीएम रहते हैं वो तो होल्ड पावर, उसके पास पावर तो रहता है बिल्कुल इन द गवर्नमेंट। कहाँ पावर रहे, गवर्नमेंट में। देखिए फिर से समझाना चाहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है, और होल्ड करते हैं पावर और गवर्नमेंट, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे आप पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है। देखिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो बनता है वो दो वे से बनता है, एक डायरेक्ट वे बनता है, एक इनडायरेक्ट वे बनता है। ये भी हम लोग लेटर ऑन स्टडी करेंगे, ठीक है। दो वे, एक डायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे में क्या हुआ, कॉलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार जो बनता है वो डायरेक्ट वे हुआ, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट वे हुआ, जैसे कि अभी बीजेपी है, वो तो गठबंधन में भी बना है, लेकिन अकेला बहुत मेजोरिटी में जीता है, ठीक है। मतलब गठबंधन मतलब ठीक है, छोड़िए सब।
हाँ, अब यहाँ समझिए इनडायरेक्ट वे, जैसे अब कोई बने बिना गठबंधन का सरकार, एक ही पार्टी से वो जीत जाए पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके पास पावर आ जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 साल बाद कोई और आए, तो हो गया इनडायरेक्ट वे। और डायरेक्ट वे क्या हुआ, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज फिर मिल के एक उस पावर को हासिल करेंगे अपने बीच में शेयर करके, मतलब सीट उट, ठीक है। अब देखिए प्रेशर ग्रुप, बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए बस। देखिए प्रेशर ग्रुप क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव कॉमन ऑक्यूपेशन इंटरेस्ट और ऐसे एस्पिरेशन डिमांड्स ऑब्जेक्टिव्स इट इज। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ये भी ग्रुप ऑफ पीपल है, ये भी ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन इसका कोई मकसद नहीं है इलेक्शन लड़ने में, ना पावर को हासिल करने में। इस ठीक है, इसका काम है सरकार को पावर में लाना, मतलब पावर, जैसे कि इधर हाल फिलहाल किसानों ने आंदोलन किया, वो कैसे ग्रुप है किसान, कैसे, क्योंकि वो एक ही ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं, सब तो फार्मर है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई फार्मर हैं, कोई कुछ और हैं, लेकिन वो इलेक्शन लड़ने आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके पास कॉमन इंटरेस्ट होता है, कि वो सब एक ही डिमांड से आए थे, कुछ भी आए थे। अगर कोई भी, जैसे आप स्टूडेंट से बहुत सारा आंदोलन करते हैं, उन लोग का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है ताकि आप उनका नंबर जो बेवजह काटा गया है वो सही किया जाए, ठीक है, ये होता है कुछ, ठीक है। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप में आप तुरंत समझ गए होंगे, दोनों ग्रुप ऑफ पीपल है, इसका कॉमन ऑक्यूपेशन है, बिलोंग करते हैं, लेकिन ये इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने कुछ गलत पावर हासिल किया लेकिन उस गलत वे में ले गया, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप का काम होता है उसे हमेशा प्रेशर देना कि आप वो सही काम करते रहे, मान लीजिए वो गलत नियम कुछ से बना लिया, तो प्रेशर ग्रुप उस पर आंदोलन करेगा और उसे प्रेशर पर लाएगा और उस कानून को हटाएगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब सोशल ग्रुप्स, जैसे कि आपका सोशल ग्रुप्स बहुत तरीके से हो सकते हैं, जैसे रिलीजन बेस्ड, ठीक है, कास्ट बेस्ड, वो सोशल ग्रुप्स है, ठीक है, उसके बीच में पावर शेयरिंग हो, समझ गए होंगे। थैंक यू, फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, पावर शेयरिंग मीन्स डिवीजन ऑफ पावर, पावर शेयरिंग मीन्स डिवीजन ऑफ पावर among different organs of government, levels of government, political parties, pressure groups and social groups। अब पार्ट 1.2 में अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए अब हम लोग पार्ट 1.2 में एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए द एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग आर, क्या है, इट हेल्प्स टू, देखो, इट हेल्प्स टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी, ये शांति हमेशा मेंटेन रखता है, ये जानते होंगे। देखिए एक एग्जांपल से समझिए, आपका फ्रेंड है स्कूल में, हम उसके साथ टिफ़िन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, टिफ़िन हम आप लोग शेयर करके खा रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में शांति रहेगा, दोस्ती गहरी होगी। अगर बाय चांस आप एक दिन ना दें उसे, दिल दे गए थे एक दिन ना दें, अब उसके बीच में, अब उससे मतलब वो आपसे नाराज़ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ये कभी कभी नहीं होता है, वही है। अगर आप जैसे टिफिन शेयर नहीं करेंगे तो आपके बीच में कुछ कभी कभी बात हो सकती है, तुम यही दोस्ती यही, वो समझ गए, ठीक है। अब देखिए, और ये समझ गए, ये पीस और हार्मनी को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, ठीक, और ये इंश्योर करता है, यानी कि ये लाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाता है, ठीक है। देखिए कैसे, पावर शेयरिंग में होता था डिवीज़न ऑफ पावर, किसके बीच में, देखिए
ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल ग्रुप्स। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग हो तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगा कि नहीं, कुछ विवाद वाद नहीं आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगा हमेशा। अब दूसरा बात, यह रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये कम करता है पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, टेंशन को, तनाव को कम करता है, ठीक है, किसके बीच में, सोशल ग्रुप्स के बीच में। ये सब कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये सब क्या समझेंगे, सब समझने वाले खुद समझ सकते हैं सब चीज़। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सिविल वार। व्हाट इज सिविल वार बता रहे हैं, विच कैन काउज अनटोल्ड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देखिए, सिविल वार एक वार है, मतलब वायलेंट है, एक वार नहीं है, समझिए, ठीक है। सिविल वार एक वायलेंट है, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद है, ठीक है। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट है, कैसा कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंट, ठीक है, जो कि कोई एक देश के अंदर हो जाए, अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में, अपोजिंग सोशल ग्रुप्स के बीच में आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जो इतना बढ़ जाए कि वो वार की तरह लगने लगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं सिविल वार। ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, देख सकते हो कि ये रहा, मैं जस्ट यहीं से बोला हूँ। A violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में जो देश के एक ही देश के अंदर हो और ये इतना बढ़ जाए कि वो वार की तरह लगने लगे, तो उसी को सिविल वार कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब फिर से एक बार बताता हूँ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग पासिंग। ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी। ये एक देश में पीस और हार्मोनी को मेंटेन रखता है। हार्मोनी मीन्स आपका होता है, चलिए समझिए, हाँ अभी जस्ट मैंने कुछ बोला था, हार्मोनी मीन्स होता है आपका, देखिए हार्मोनी, ये इसका हिंदी होता है सहमति, मेल, शांति और मेल, किसी के बीच में यूनाइट, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं यूनाइटेड, यानी कि कोई एक देश में अगर पावर शेयरिंग होगा तो वो उस देश में हमेशा, वो देश हमेशा यूनाइट रहेगा और पीस रहेगा, ठीक है, प्लेमनिश रहेगा, ठीक है। अब वहाँ पर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगा अगर वहाँ पावर शेयरिंग हुआ तो, ठीक है, और ये रिड्यूस करेगा पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, विवाद और तनाव कम बिटवीन सोशल ग्रुप्स, यानी कि सोशल ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन का जो पॉसिबिलिटी है वो कम करेगा, ख़त्म नहीं करेगा, कम करेगा, ठीक है, और सिविल वार को भी कम करेगा। विच कैन काउज अनटोल्ड लॉस ऑफ लाइफ। अगर सिविल वार होता है तो अगर कोई भी वार होता है सिंपली, तो लाइफ का तो लॉस होता ही है और प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है, ठीक है, वही मैंने लिखा है, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ओके। इस पार्ट 1.2 पार्ट 1.3 के लिए स्टार्ट करते हैं हम। डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग पावर शेयरिंग। डिसएडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग, क्या डिसएडवांटेजेस है जो यहाँ हुआ, जैसे पीस एंड हार्मोनी मेंटेन का तो वहाँ नहीं होगा, यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का तो वहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन को कम किया तो हाँ बढ़ाएगा, सिविल वार कम हुआ पॉसिबिलिटी तो हाँ बढ़ेगा, ठीक है, वही जस्ट यहाँ लिखा हूँ। देखो, दी एडवांटेज ऑफ नॉट हैविंग पावर शेयरिंग, अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो इट हैम्पर्स द पीस एंड हार्मोनी इन अ कंट्री। हैम्पर होगा यानी कि वो
मेंटेन का जस्ट अपोजिट, हैम्पर ख़त्म होगा। क्या ख़त्म होगा? पीस एंड हार्मोनी, एकता और क्या कर सकते हैं, शांति, कोई एक कंट्री में, ठीक है। इट में लीड टू, क्या लीड करेगा? लीड मतलब क्या? चलिए हम लोग स्टार्ट बताया था ये, ठीक है। इट में लीड टू टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमोंग द वेरियस सोशल ग्रुप्स। ये क्या करेगा? टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट सोशल ग्रुप्स में बढ़ाएगा। इसके कारण इट में लीड टू, इस इट में लीड टू, देखिए इसका मतलब हो गया इसके कारण आपका टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये प्रभाव डालेगा, ठीक है, ठीक है। इट में लीड टू सिविल वार, इसके कारण सिविल वार हो सकती है। विच कैन बी, विच कैन नहीं लिखा हूँ, सीधा लिखा हूँ, विच रिजल्ट्स इन अनटोल्ड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। इट में ब्रिंग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये तो श्योर है। अगर ओपोजिंग मान जाए कोई पॉलिटिकल पार्टी से, ये एक ही पार्टी से, उसमें दो मंत्री हैं, उनके मिनिस्टर हैं, और दोनों का आइडिया अलग अलग है, और दोनों आपस में ही लड़ाई स्टार्ट कर दे, वार टाइप का स्टार्ट कर दे, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दे, तो उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा पूरे पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है, समझ गए। और देखिए एक न्यू चीज़ है, इट में काउज ग्रेट टेरिबल सेटबैक टू दी सोशल कल्चरल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ कंट्री। इसके कारण देखिए, इट में काउज, इसके कारण एक ग्रेट सेटबैक, बहुत बड़ा, जैसे कुछ जैसे कुछ घटना हो जाता है, जैसे हमारे अंग्रेज ने कुछ बहुत बड़ा सेटबैक इंडिया को दे गया, ठीक है। उसी तरह अगर हुआ, पावर सेविंग नहीं होगा, ये कारण होगा, जैसे मान लिया, क्योंकि देखिए कारण समझिए, सिविल वार होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा ऐसा घटनाएं होंगे जो याद करने लायक होगा, बहुत लंबे समय तक वो याद रहेगा। तो उससे क्या होगा, सोशल मान लिया कोई अपोजिंग सोशल ग्रुप्स में लड़ाई हुआ है, तो दूसरे अपोजिंग के बीच में नफरत पैदा होगा, अलग अलग, ठीक है। कल्चर में कल्चरल रिलेटेड सिविल वार हुआ है तो समझ गए। पॉलिटिकल में जैसे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगा तो स्वाभाविक है बहुत सेटबैक, बहुत ग्रेट मतलब टेरिबल सेटबैक पॉलिटिकल को मिलेगा, पॉलिटिकल क्षेत्र में, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ कंट्री भी उसको भी क्षति पहुंचेगा, इकोनॉमिक लाइफ, क्योंकि वह जब भी होता है तो इकोनॉमिक को हमेशा डैमेज होता है, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे, देखिए, ओके, थैंक यू इस पूरे पार्ट के लिए, थैंक यू। अब हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि ब्रसल्स में एथनिक कंपोजिशन क्या है, एथनिक मतलब क्या होता है, फिर आपका श्रीलंका का बाद में क्या क्या डिमांड था बेल्जियम का पावर शेयरिंग का, वो सब हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ से आपका यहाँ तक, एकदम क्लियर, मतलब यहाँ तक नहीं, जरूरी नहीं है पूरा बेल्जियम का हम लोग स्टडी कर लेंगे, एक्सेप्ट एकोमोडेशन ऑफ या एकोमोडेशन इन बेल्जियम भी हम लोग स्टडी कर लेंगे लगातार 2 पार्ट में, ठीक है। थैंक यू। अब हमको एक, अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं तुरंत फास्ट, ओके फाइनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।